हर बार ऐसी अफवाहें आती हैं, इन अफवाहों से आपका कोई लेना देना नहीं। आपको पेपर देना है, पेपर दे के आना है, और आपका सिलेक्शन जो होगा वो पढ़ाई के आधार पे ही होगा। हाँ, 1-2% अगर लग जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, होता है ऐसा, बड़ी बड़ी भर्तियों में भी हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल से आधा परसेंट 1% ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आपका उससे कोई भी मतलब नहीं, आपको सिर्फ अब दिमाग फ्रेश रखना है, कोई तरीके की बोधरेशन नहीं लेनी है कि हाँ ठीक है मुझे तो पेपर देना है, इतनी तारीख को देना है, बस बस की व्यवस्था कर लियो। अब जिनका 7-8 को पेपर है, जिस बच्चे का 7 को पेपर है वो सिर्फ इतना ही काम करेगा कि 6 को जो 2 पेपर होंगे वो पेपर किसी ना किसी तरीके से उसे प्राप्त करना है और उसका पूरा सूक्ष्म अध्ययन करना है। और हो सकता है हाथ लगते ही ऐसे निकालो कि मेरे कितने बन रहे, बिना कुछ चोरी किए पहले निकाल के देखो। और जिसका 8 को पेपर है वो तो पहले जो 2-6-4 पेपर हो जाएंगे वो निकाल के देखो। इससे आपको बहुत अच्छा पता चलेगा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या ज्यादा उठ रहा है, करंट उठ रहा है, कंप्यूटर उठ रहा है, क्या उठ रहा है, सब कुछ, साइंस ज्यादा उठ रही है कि जीके में कौन सा पोर्शन ज्यादा उठ रहा है। तो इसके आधार पे ये 3 काम तो आपको करने ही करने। विषय का है उनको तो कुछ कर नहीं सकते, उनको रोने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, होता है ऐसे। जिसका पहला रोल नंबर होता है ना, ए के ऊपर जिनका नाम होता है ना, उनकी बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हर काम पहले उसको ही खड़ा किया जाता है। स्कूल में उनके सबसे ज्यादा समस्या आती है। अब वो पेपर देने जाएगा, 5-7 साथी उसके साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है सबके साथ ही होंगे। वहां पर भी कुछ दिमाग खराब करने वाले ऐसे आडे टेढ़े क्वेश्चन निकाल के लाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ दिमाग खराब करना है। और ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो आते ही नहीं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी, 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनका पता पेपर बनाने वाले के अलावा किसी को नहीं होता। तो भैया तू उनकी क्यों टेंशन ले रहा है, वो 2 छोड़ना, बाकी पड़े हैं वो कर दे, 98 कर दे, 98 में बहुत सारे छोड़ दे, फिर भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्कूल के आगे पहुंच गया, स्कूल के आगे जाते ही चारों मेर देखेगा, इधर उधर लगे हुए हैं, कोई पढ़ रहा है, मतलब मारती वहां भी पढ़ रहे होते हैं, बोलो उनकी तो कहनी क्या। अरे यार दिमाग को फ्रेश रख ले। फिल्म देखिए क्या, चक दे इंडिया, उसमें लास्ट टाइम में जब मैच होता है ना, उससे पहले शाहरुख खान एक भाषण देता है, बोले ये 70 मिनट है तुम्हारी जिंदगी के, कुछ नहीं कहूंगा मैं, ये 70 मिनट ऊपर वाले से छीन लो, तुम्हारे पास वो 2 ही घंटे है नौकरी के, तुमने 6 महीने तैयारी की, 2 महीने तैयारी की, यार कोई मतलब नहीं है इस चीज का, नौकरी के तुम्हारे पास वो 2 घंटे, उन 2 घंटों को तुम किस प्रकार बिता रहे हो वहां अगर चक्कर आने लगे, तुम गए काम से, भले ही तुम्हारी 5 साल की तैयारी क्यों ना हो, तो उसी के लिए तो तैयार होना है। अब और तो तैयारी करनी नहीं है ना, कुछ नहीं पढ़ना है, अब तो तैयार होना है उस 2 घंटे के लिए, क्योंकि नौकरी के वो 2 ही घंटे हैं, उनको कैसे बिताते हो, उनको ही तो बिताना है। अब फिर वहां दिमाग खराब, देखो कितना पढ़ा है, ए मुना टेम्पर लोटो लेके बाजे रहे आगे, तू चिंता ना कर, तू तेरा माइंड फ्रेश रख, तेरे कंजे करंट की कोई है तो तू पढ़ ले, या फिर कोई और तन लागे 20 साहब बढ़े। अब वहां पर एक चीज और रखना, अपने पास पानी की बोतल जरूर रखो। कहां कहां पर आपकी बीपी हाई होगी, कहां कहां आपको डर लगेगा, हो सकता है आपको स्कूल के आगे जाने पे एक बार लग जाए, बाद में बोतल अंदर नहीं ले जाने देंगे। अब आपको अंदर घुसाना शुरू किया तो वहां भी माहौल थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर क्या करना, आराम से पानी पीने से आदमी क्या है सही हो जाती बीपी, आराम से पानी पी के आप अंदर जाओ। अब एक डर बड़ा होता है, अब एक नियम और बना दिया, 2 घंटे उठने नहीं देंगे पानी पेशाब के लिए। और जब डर हो ना तो सबसे ज्यादा शुरू होता है, जैसे कभी दौड़ की होगी आप तो, पुलिस वाले और अंग्रेटो दौड़ आर्मी उर्मी में गए होंगे, भाई साहब बार बार जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ऐसा भय के अंदर होता है। जैसे ही हॉल में आप गए, हॉल में एक अलग सा माहौल होता है, वहां फिर बीपी हाई हो जाती है, आराम से रिलैक्स होना है वहां पर एक बार होगा, लेकिन आधे घंटे पहले अंदर हुए तो आराम से सही हो जाती बीपी। अब उस आधे घंटे में कौन क्या कर रहा है, उसमें 2 प्रकार के महारथी पाए जाते हैं। वहां कुछ अपने आप में खोए रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कुछ वहां पर समाज सेवी भी होते हैं। अर्जुन की नजर सिर्फ चिड़ी की आंख के ऊपर थी, लेकिन कुछ हॉल में ऐसे भी अर्जुन पाए जाएंगे जिनकी नजरें चिड़ी के बालों के ऊपर, चिड़ी कैसे बैठी है। और वहां पर कुछ समाज सेवी भी होंगे, डोट चाहिए गेतन, डोट लेके आइए, 4-5 लेके आइए, तू तेरो ध्यान दे ले, भामासा ना बने, 2 घंटा को खेल है, इन डोट दे तो ही रह जाएगो नहीं, अगली बार फिर की नहीं डोट चलानी पड़ेगी। तो वो 2 घंटे और आधे घंटे पहले, अब जैसे ही पेपर बंटने शुरू हुए, ये बीपी तो फिर आई होगी, उस समय ज्यादा होती है। वहां पर सबसे बड़ी गलती करता है, 100 में से 10 स्टूडेंट वहां बहुत बड़ी गलती कर देते, करते वही हैं जिनकी तैयारी अच्छी है। पेपर हाथ में आते ही जिनके, जो भी कुछ के होती है ये स्थिति, कुछ के नहीं होती, जिनके हो रही है उनकी बता रहा हूं, वहां पर फिर बीपी हाई हो जाती है, हाथ धूजना शुरू हो जाता है। और उस समय वो गलती ये करता है, पेपर हाथ में आते ही रोल नंबर भरने शुरू कर देता है। और वहीं पे देख लेना, मैंने बहुत सुना है कि यार रोल नंबर गलत भरी गया, फिर काटा छांटी करी, क्यों,
तो कोई ज़रूरी नहीं है, 5 मिनट रिलैक्स कर ले, ये जो बीपी है ना वो सही हो जाएगी, 5 मिनट में सही हो जाएगी तेरी। पेपर आते ही उसके साथ मत कर छेड़खानी, 5-7 मिनट रिलैक्स हो, उसके बाद में भर रोल नंबर, क्योंकि वहाँ पे गलती कर दी तो फिर क्या मतलब आगे का पेपर, फिर आगे पूरी की पूरी टेंशन ही रहेगी। तो आराम से रिलैक्स होके करो। वो पेपर का 2 घंटे ये सोच लेना कि ये 2 घंटे बहुत है। मैंने आज तक जितने भी दुख झेले, जहाँ भी कोचिंग भी कुछ भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी किताबें लेके आया, उन सब का सार अब 2 घंटे, इन 2 घंटे को अच्छे से बिता लूँगा तो नौकरी लग जाएगी। वरना पीछे तूने कितनी तैयारी की, इन 2 घंटों को अगर ख़राब कर दिया तो तू बाहर है, आगे वाली भर्ती पता नहीं कब आएगी, और आएगी तो तू शामिल होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। अब करना कैसे है? पहली बात, कुछ बच्चे पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग। जब आपके हाथ में पेपर आ गया तो बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी इतनी नेगेटिव मार्किंग है। तो लगभग मुझे नहीं पता 1/6 या 1/8 जो भी है वो देख लेना आप ऊपर। अगर किसी पोर्शन में, वैसे तो सब में बराबर कर दी होगी मुझे जहां तक पता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो दोस्तों उसमें रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन 1/6 1/8 नेगेटिव तो यार 8 तुक्के मारो, उनमें 2 सही हो जाए तो भी आप बराबर आते हो। तो 1/6 या 1/8 जब नेगेटिव होती है तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क, और खेल कहीं ना कहीं रिस्क का है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो सबके बराबर ही आते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। एक तो तरीका है कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका उत्तर आ गया, मतलब वो एकदम सही है। यानी बिना ऑप्शन देखे अगर आपको उत्तर आता है तो उसमें तो सोचना है ही नहीं, एकदम कन्फर्म सही है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ऑप्शन देखते ही उत्तर आ जाता है यार, वो भी आपका सही है, उसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप 3 ऑप्शनों पे आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शनों पे आप अटक जाओगे। भाई 3 वाला पता नहीं, लेकिन 2 वाले ऑप्शनों पे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, 2 ऑप्शनों वालों में। क्योंकि दो ऑप्शनों पे जहां आप आ जाते तो वहां 10 में से 5 सही होते तो भी आप प्लस में आ जाते हो। 2 ऑप्शन वाले। अब बात यह करती है कि सर मेरिट कितनी रही? दुनिया का ऐसा कोई ब्रह्मा जी नहीं है जो पेपर से पहले ही मेरिट बता दे। कौन है भाई ऐसा मारती जो पेपर से पहले मेरिट बता रहा है? किसको पता चलता है पेपर से पहले मेरिट? किसी को नहीं चलता। मेरिट का पता चलता है, पेपर दिखा दो मैं बता दूंगा कि इतनी मेरिट रहेगी लगभग, या फिर इस पार्ट में बच्चे फेल होंगे, पेपर देखते ही पता चलता है। और अगर आपने तैयारी की है तो भाई साहब आपको भी पता चल जाएगा इसकी मेरिट कितनी रही। फिर बात ये होती है 2 ऑप्शनों वालों में कितनी रिस्क भी। आप अगर किस कैटेगरी में आते हो, जैसे कोई विडो है तो उसको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती, आराम से उसका सही करे तो भी मान के चलते होते। किस कैटेगरी में आते हो? अब आप जनरल ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस वालों को भी इतनी नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी में अगर आप आ जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 2 वालों पे गेम खेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सही तो सबको ही आ रहे हैं भैया। 100 में से 60 क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, 55-60 तो सबको ही आते हैं एवरेज। अब हर कोई बाहर आके यही बोलता है और मैं थोड़ा सो पढ़ लेता हूँ, अरे थोड़ा सो का नहीं, 55-60 सारा नहीं आ। अब कम से कम आप 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शनों पे आ जाओगे। वहां पर आपको थोड़ा बहुत खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन वाला लगभग सिलेक्शन वाला बंदा करके ही आता है। तो उन पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। 2-3 वालों पे तो भैया आपकी मर्जी, आप किस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से ही आपको गेम खेलना है कि मुझे करने हैं कि नहीं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी परेशान कर, लेकिन आपके नेगेटिव 1/8 1/6 तो इतनी ज्यादा डर, 1/3 जब नेगेटिव होते तब बड़ी ही समस्या आती है। हाँ, अब और आपके कौन सी समस्या आ रही है? गुरुजी मैं 2 फार्म भरा रखे, 3 भरा रहा है, तू 10 भरा रखे, 10 दे गया तू चिंता ना कर। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी आपने फार्म भरा है ना। भले आप बस देख लो कि आप वहां तक सेंटर तक पहुंच सकते हो कि नहीं, अगले वाले दिन है या सेकंड पारी में है, आप पेपर सारे ही देने की सोचो जितने आपने भरे हैं। हो सकता है 3 दिन भाग लो यार, भाग दौड़ में क्या जवान है, के बिगड़े धरो, लेकिन पेपर सारे ही दे के आओ। गुरुजी मैं रीट को मैं दे गया हूं, नहीं तू भी दे गया अगर भरे हुए नहीं। गुरुजी मैं लड़की हूं, गरगांव का तन पुलिस में कौन लागणो, अरे गरगाई कह बोगरा तू तो दे गया, नौकरी लाई जी नहीं, गरगा नहीं रिपिया जलाओगी नहीं, जब गरगा किमी कौन का मास्टर नहीं बाद में बन जी। तो जो भी है पेपर दे के आओ, कोई समस्या नहीं। पेपर से एक अनुभव, हाँ आपको नहीं लगना कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक अनुभव तो मिलेगा इससे। वो लगना क्या है, नौकरी है, सरकारी जुआई एक बार बन जाओ, जैसे भी करके कैसे भी बन जाओ, बाद में कर लेना आप, मास्टर नहीं बाद में बन जाना, मास्टर बाद में बन लेना। हाँ तो आराम से खुश हो, कोई टेंशन नहीं है, फ्रेश माइंड रहो, पुराने गाने वाने सुनो, अब एक दिन बचा है, ज्यादा माथापच्ची अब करनी नहीं है, आराम से देख आओ, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। नंबर उतने आएंगे जितने आपने तैयारी की है। थोड़ा बहुत जो है पेपर देना कैसे है, ज्यादा डरने की कहीं जरूरत नहीं है। एक बार बीपी होती है, सबकी होती है। जैसे कोरोना से शुरुआत में कितने डर रहे थे, जैसे जैसे कोरोना का सामना किया सारा डर निकल गया।
वही बात है, पेपर जैसे जैसे आप पेपर हॉल में जाओगे, पेपर जैसे हाथ में आया और उसके 5-7 मिनट बाद आपका डर निकल जाएगा। कहीं डरने की जरूरत नहीं। हाँ एक बार होता है वो होने दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एकदम रिफ्रेश रहो, पेपर के तुरंत बाद मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।